शुभेंदु जी, राजस्थान का जो गरीब तबका है, जो आम तबका है ना, उसके लिए बस हवाई जहाज का काम करता है। और हिंदुस्तान का, राजस्थान का बहुत सारा लोग पैसेंजर के रूप में बस को ही काम में लेते हैं। गाँव में 80-80 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर दूर गाँव होते हैं, ढाणियां होती है, 8 रुपए भाड़ा लगता है, 13 रुपए भाड़ा लगता है, 22 रुपए भाड़ा लगता है। उनके हवाई जहाज को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने बंद कर दिया है। ये राम जी में भरोसा करने वाली सरकार, श्याम जी में भरोसा करने वाली सरकार, विश्व प्रसिद्ध मेला लग रहा है। और इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि भाई विश्व प्रसिद्ध मेला भी लग रहा है वहां पर, लेकिन बसों की कमी नजर आ रही है, वहां पर बसें नहीं चल रही हैं। जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, वो बड़ी परेशानी में आ रहे हैं। मैं इस पर आगे बढ़ूं, लेकिन राजेंद्र जिंदी जी हमारे साथ। हाँ राजकुमार जी बताइए। हाँ जी, उनकी मांग ये है कि उनको कुछ समय दिया जाए और जो भी कानून सम्मत बसों को बनवाना है उन बसों को बनवाया जाए। लगेज लगवाना है, यात्री लगेज तो लेके बैठेगा ना, अब वो लगेज कहाँ रखे, उनको आप वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। उनके परमिट की समस्या है और आप बड़े बड़े मोटे मोटे चालान कर रहे हैं और ये अधिकारी कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए अधिकारियों की बसें, राजकुमार जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर बसें नियमों के खिलाफ चल रही हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाई जब हादसे हुए थे बसों में, वो हम भूले हैं क्या? जब उसमें जिंदा लोग जल गए, कई हादसे हो चुके हैं, तो क्या ऐसी मनमानी करने से रोकने के लिए अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या वो गलत है? कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ, राजस्थान के लोगों के साथ, जान के साथ कुछ खिलवाड़ हो, चाहे वो बस हो चाहे कोई और हो। हड़ताल उन्होंने करी है। उनके साथ जो परिवहन मंत्री हैं, जो खुद उप मुख्यमंत्री भी हैं, जयपुर से ही आते हैं, मुख्यमंत्री के बाजू में रहते हैं, बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुख्यमंत्री करे और जो भी उनकी उचित मांगे हैं जिससे जान माल को खतरा नहीं हो। सर वो कहते रहे कि नॉर्म्स के तहत जो चीजें हैं, हम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वो पहली बात ये कह रहे हैं। सरकार को दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि हम लोगों की जान के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये 30 लाख लोग हड़ताल करके बैठे रहेंगे तो फिर जान बच जाएगी क्या? इससे समाधान हो जाएगा क्या? बात थोड़ी सरकार को ढूंढना पड़ेगा। जी, ये क्या बात हुई? सरकार को समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो हड़ताल पे गए, ये उनका हक है। हाँ। आप उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, जो जो नॉर्म्स के तहत बन सकती है बस उनको रवाना करिए और जो जो नॉर्म्स में कोई कमियां हैं उनको एक टाइम पीरियड दे करके अतिशीघ्र उसको दुरुस्त करें। देखिए मैं बताता हूं ये जो मसला आपका हुआ है ना राजकुमार जी, ये मॉडिफिकेशन को लेकर के बात फंस रही है, जो उप मुख्यमंत्री ने भी कहा। आपको लगता है कि मॉडिफिकेशन को लेकर जो मांग कर रहे हैं बस ऑपरेटर्स, क्या उसको मंजूर कर देना चाहिए? शुभेंदु जी, किसने करवाई थी मोटिवेशन बसों में? हाँ। ये भ्रष्टाचार अधिकारियों ने कराई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। बस वालों ने अपनी मर्जी से नहीं किया है। तो ये 2 साल में हो रहा है क्या सर? इससे पहले नहीं हो रहा था? इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? मिलकर सारी जांच करी है। भ्रष्टाचार इनका आम जनता क्यों भुगते? भ्रष्टाचार हम मिलकर के ठीक करने की बात कर रहे हैं राजकुमार जी, उसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए। जनता के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो होने दीजिए, वरना वो भी जले हुए शव आपको याद नहीं रहते लेकिन हमें रहते हैं। हमें वो जले हुए शव आज भी याद है, चाहे वो जैसलमेर में हो, चाहे फलोदी में हो, चाहे आप समझो चाहे अजमेर रोड पे हो। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए और ये जो बस ऑपरेटर हैं इनको बुला के इनकी जो मांगे हैं उनको उचित तरीके से। आपकी ये बात ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था वो भी हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से अपना पाला मत बदला करो। जनता के लिए है हम लोग और उसके लिए स्टैंड लिया करो। सरकार सुदृढ़ है उसके लिए स्टैंड लेने के लिए, तो हमारा साथ देना चाहिए आपको राजकुमार जी। अगर 20-30 लाख वैकल्पिक व्यवस्था की बात हम मान रहे हैं ना, और हम कर भी रहे हैं। देखिए हम और मोदी जी आ रहे हैं, सुनिए राजकुमार जी, हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हमने देखिए 200-300 बसें ली है और हम इनके साथ भी बात अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा अटल जी, राजकुमार जी, ठीक है, अच्छा ठीक है, वो उस पर, हाँ ठीक है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये मसला फंस क्यों रहा है? क्योंकि वार्ता कई दौर की हो